हेलो गैस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको क्या है क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, द इंचांटेड पूल। इस बात को समझना, पूल मीन्स क्या होता है, तालाब होता है। इंचांट मतलब क्या होता है, जादू करना। इंचांटेड मतलब क्या होगा, जादुई। चलिए ये देखते हैं इसको लिखा किसने है। तो उनका नाम क्या है, सी राजगोपालाचारी। ब्रैकेट में देख रहे हैं तो क्या लिखा है, 1878 से 1972, मतलब 1878 में इनका जन्म हुआ था, 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है, अबाउट द ऑथर, मतलब लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो लेखक के बारे में लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, उनके बारे में देखिए ब्रैकेट में थोड़ा सा बता रहा है, क्या बता रहा है, 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972, मतलब क्या है, 10 दिसंबर 1878 को उनको जन्म हुआ था और क्या हुआ, 25 दिसंबर 1972 को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आगे लिखा इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी। इनफॉर्मली का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक रूप से होता है। कॉल्ड राजा जी मतलब क्या है, उन्हें अनौपचारिक रूप से या आमतौर पे क्या कहा जाता था, राजा जी कहते थे। अथवा, और मीन्स क्या होता है, अथवा कह रहा, अथवा सी आर मतलब क्या होता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, सी आर वॉज एज एन इंडियन लॉयर, वो क्या थे, एक भारतीय वकील के रूप में थे। कॉमा करके बोल रहा, फ्रीडम फाइटर मतलब क्या थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी। जैसे आज से पहले या 1947 से पहले देखो अपने देश में कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, तो ये भी क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है आगे कह रहा पॉलिटिशियन मतलब एक राजनेता थे, एंड राइटर, और क्या थे, एक लेखक थे। ठीक है, अब एक बात समझना, आगे क्या कह रहा, फुल स्टॉप के बाद कह रहा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। ये जो स्वतंत्र पार्टी थी ना, उसके ये क्या थे, संस्थापक थे या स्थापना करता थे। देखिए फाउंड मीन्स क्या होता है, स्थापना करना होता है। इस फाउंडर क्या हो जाएगी, स्थापना करने वाले। तो स्वतंत्र पार्टी के ये स्थापना करता थे या संस्थापक कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव, वो पहले व्यक्ति थे प्राप्त करने वाले इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब भारत का उच्च नागरिक सम्मान। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या है, वो पहले भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, उच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार प्राप्त किया था। अच्छा, कॉमा करके बता रहा कि वो पुरस्कार है क्या, जैसे यहाँ पे देखें क्या है, बड़े अक्षर में लिखा है भारत रत्न। क्या लिखा है, द भारत रत्न, मतलब भारत रत्न क्या है, सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है, फुल स्टॉप के बाद ही वाज आल्सो निक नेम एज मार्गो ऑफ साबिर। उनका निक नेम भी था, मतलब निक नेम क्या होता है, छोटा नेम होता है। ठीक है, छोटा सा नाम होता है। जैसे पिट नेम क्या होता है, प्यार का नाम होता है। ही वाज आल्सो निक नेम, उनका क्या था, एक छोटा नाम भी था। किस रूप में था, एज मीन्स क्या होता है, के रूप में, मार्गो ऑफ साबिर। ठीक है, मार्गो ऑफ साबिर के रूप में उनका एक छोटा सा नाम भी था। फुल स्टॉप के बाद फिर बोला, ही रोट ऑन एब्रिज्ड डिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। पहली बात समझना, ही रोट का मतलब क्या होगा, उन्होंने लिखा था। ऑन एब्रिज्ड डिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, मतलब महाभारत को इंग्लिश में क्या है ना, लिखा था। एब्रिज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में। डिटेलिंग का मतलब एक तरह से कह लीजिए पुनः से उसके बारे में बताया गया था। पहले तो आपने पढ़ा होगा महाभारत बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है, थोड़ा सा बताया है। क्या कह रहे हैं, ही रोट ऑन एब्रिज्ड, उन्होंने क्या है, लिखा था संक्षिप्त में। डिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, महाभारत को किस में, इंग्लिश में कह दीजिए कि बताया है या इंग्लिश में उसका उच्चारण किया है। चलिए फुल स्टॉप के बाद फिर कह रहा है, ही वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। देखिए डीपली का मतलब यहाँ गहराई से नहीं है, मतलब उनके धार्मिकता की गहराई की बात हो रही। ठीक है, ही वॉज डीपली रिलीजियस, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। एंड अ पियस पर्सन, और क्या थे, पवित्र व्यक्ति थे। ठीक है, क्या थे, पवित्र व्यक्ति थे। एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेदास या एंड उपनिषद, मतलब वेद और उपनिषद के वो क्या है, अनुयायी थे, मतलब वेद और उपनिषद को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, रिचर्ड कैसे। रिचर्ड कैसे एक व्यक्ति का नाम है। फिर कॉमा करके रहा है, द फेवरर ऑफ डॉट डॉट करके फ्रॉम 1944 टू 1946, मतलब इस 1944 से 46 की डेट में क्या कह रहे हैं, रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया। मतलब क्या है, जो रिचर्ड कैसे हैं, इन्होंने 1944 से 46 के बीच में ये बताया कि क्या है, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, कहाँ के, भारत के थे। ठीक है, तो वाइजेस्ट का मतलब सबसे बुद्धिमान, वाज इन इंडिया मतलब भारत के सबसे बुद्धिमान आदमियों में से थे। ठीक है, आगे कह रहा द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट। ठीक है, द बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, पॉसिबल मतलब संभव, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, एक तरह से सम्मान होता है या श्रद्धांजलि या कह लीजिए सम्मान। टू राजा जी, मतलब राजा जी के लिए सबसे अच्छा सम्मान वाज फ्रॉम महात्मा गांधी। किन की तरफ से था, महात्मा गांधी की तरफ से
था, ठीक है, हु रिफर्ड हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, उन्होंने उनको क्या है अपने विवेक का रक्षक कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे विवेक के रक्षक है, मतलब क्या है, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ, जिस तरह की मैं मार्गदर्शन लोगों को देना चाहता हूँ, ये उसको क्या है मानते थे और उसको संभालते थे, यहाँ तक कि लोगों को भी समझाते थे कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में क्या लिखा है उसको देखिए। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, मतलब क्या है, यह लेसन महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स मतलब द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, ये क्या है कैरेक्टर के युधिष्ठिर के कैरेक्टर पे प्रकाश डालता है। देखिए उल्टा कर पढ़ेंगे, युधिष्ठिर के कैरेक्टर पर क्या है प्रकाश डालता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स मीन्स क्या होता है, परावर्तित होना। कॉमा करके बता रहे हैं द धर्मराज। अब एक बात समझना, ये धर्मराज कौन थे, ये युधिष्ठिर थे। कॉमा करके अगर बता रहा तो उन्हीं के बारे में बताएगा। फिर क्या कह रहा है, हिज पेशेंस मतलब क्या, युधिष्ठिर का धैर्य। फिर उनकी काइंडनेस मतलब दयालुता। लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, अपने भाइयों के लिए प्रेम और बुद्धिमत्ता। ठीक है, आगे कह रहा है ही प्लीजेस, मतलब ही प्लीजेस वो खुश हुए थे, किससे, यक्ष से। ही प्लीजेस यक्ष, उन्होंने यक्ष को खुश किया था बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर। क्या कह रहा है, ही प्लीजेस यक्ष, उन्होंने यक्ष को खुश किया था बाय गिविंग देते हुए, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, आंसर मतलब उत्तर, टू हिज क्वेश्चंस मतलब क्या कह रहे हैं, उन्होंने यक्ष को क्या है उनके द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक उत्तर देकर खुश किए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा है, द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष जो है ना खुश हुए थे युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, मतलब उन्होंने क्या है कोई भेदभाव नहीं किया था। आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार का, उन्होंने क्या है किसी प्रकार की कोई निष्पक्षता नहीं की थी। मतलब क्या है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया था। आगे देखिए क्या लिखा, द यक्ष वाज यम, यक्ष असल में थे कौन, यम मतलब यमराज। फिर उसके बाद क्या, द लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब क्या, मृत्यु के स्वामी। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो क्या है यक्ष का रूप लिए हुए थे, कौन, यमराज। टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, मतलब क्या है यमराज ने क्या है ना यक्ष का रूप लिया था युधिष्ठिर को देखने के लिए और क्या है उनका नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, उनका जो ज्ञान था उसका टेस्ट करने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, उनके उत्तर से मतलब क्या है उनके जवाब से संतुष्ट होकर या होते हुए, ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड, वो क्या है युधिष्ठिर को क्या है आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर ने क्या है कि प्यास और चिंता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की, प्यास और चिंता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे कह रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या कह रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वो किसी श्राप या अभिशाप के क्या है अधीन हो गए हैं। अथवा, और मीन्स क्या होता है अथवा, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कह रहे हैं अथवा वो अब भी घूम रहे हैं कहाँ पे, जंगल में पानी की खोज में। फिर ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये खुद से सवाल कर रहे हैं। आगे क्या लिखा, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। अथवा, और मीन्स क्या होता है अथवा, डाइड ऑफ थर्स्ट मतलब प्यास से मर गए। ये अभी उन्हीं के दिमाग में चल रहा है। ठीक है ना, सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हुआ होगा या कैसा हुआ। ठीक है, आगे क्या लिखा, अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ थे। एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट मतलब तीव्र प्यास के कारण वो आगे बढ़े चले गए, या कह लो कि पानी की तरफ खींचे चले गए। ठीक है, आगे कह रहे ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने क्या है प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज के लिए आगे बढ़ चले। एंड द पूल, और किसके, और तालाब की खोज में भी। होपिंग आशा करते हुए, होपिंग का मतलब आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम कि शायद वो उसको पा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अबाउट द अथा था और अबाउट द लेसन। तो दो चीज़ से आपको थोड़ा थोड़ा क्या है ना ये मतलब आइडिया लग जाता कि आखिर इस कहानी में है क्या। ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं फिर। हाँ, तो भाई मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने अभी आपको अबाउट द लेसन और अबाउट द अथर के बारे में बताया, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें से क्या है ना आपको एक आइडिया लग जाता है। तो आगे का वीडियो मैं शायद नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।